राम राम कोडर्स, आई होप आज का डे ऑफ द चैलेंज आप लोगों की काफी एक्साइटिंग रहा होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर आए हैं सब ओ ऑफ एन इंटू एम में आए हैं, कोई भी ओ ऑफ एन में नहीं किया है। एंड कोई एक दो लोग ओ ऑफ एन में कर दिए जिन लोगों को केएमपी एल्गोरिथम ऑनेस्टली आता था। एंड केएमपी जिसको आता भी है, लाइक दे डोंट नो द इंट्यूशन बिहाइंड इट। बेसिकली क्यों हो रहा है, बस दे कॉपीड फ्रॉम सीपी एल्गोरिथम जनरली। सबका मैं नहीं बोल रहा, मैं की कॉपी कर रहा था, इसलिए मैं खुद के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। लेट्स गो टू शिव एंड आस्क हिम पहले। शिव, how was the challenge for you today? क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं था करण, पर उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ था। केएमपी एल्गोरिदम करना बहुत टफ था, पर हाँ क्वेश्चन बनाना उतना टफ नहीं था। बेसिकली क्वेश्चन तो इजी है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग दे दिया है, मानो पी और टी, कुछ भी दो स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। मानो टी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से करण, एंड लेट्स से थोड़ा बड़ा नाम कुछ भी दे देते हैं, ओके। एंड इसमें तुम लोग को एक टी पैटर्न दे दिया, आर ए खोजना है, कितनी बार आर ए आ रहा है। तुम बोलो भैया एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, तो आंसर हो गया 3। 3 बार आ रहे हैं मेरे भाई, आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, क्लियर। यस शिव आपको बस दो स्ट्रिंग दे देगा, ये पैटर्न बताना है इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे एच डी है शिव, ठीक है, तो एच डी कितनी बार आया, देखिए एक ही बार आया बस एच डी, और नहीं आया, राइट, आंसर 1। यस क्लियर। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट, एंड आपको बताना है कितनी बार आ रहा है। तो शिव आप कैसे करेंगे, एकदम ब्रूट फोर्स मेरे को बता दीजिए। बिना कुछ दिमाग लगाए करण हम लोग स्ट्रिंग डॉट फाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर बार जो इंडेक्स हमें मिल जाएगा, जिस इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम अगली बार इंडेक्स प्लस करके वहां पर से सर्च करेंगे। अगर उस इंडेक्स के बाद फिर से हमें मिल रहा है, देन उस इंडेक्स जहाँ पर सेकेंड अकरेंस है उसके बाद हम खोजने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर थर्ड टाइम मिल रहा है फिर उसके बाद खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसा जब तक हमें मिलते रहेगा तब तक हम नेक्स्ट इंडेक्स पे और खोजने की कोशिश करते रहेंगे। और जब से हमें मिलना बंद हो गया, इसका मतलब कि अब और भी अकरेंस कोई है नहीं वहां पर उस स्ट्रिंग में, तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि हो गया कहानी, बस इतना ही था। गाइस बेसिकली शुभ जो फाइंड का बात बता रहा है, अगर आपको नहीं आता फाइंड वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो एक डिटेल्ड वीडियो फाइंड वगैरह पे हम लोग बनाए थे एचटीएल सीरीज में, तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अच्छे से बताया गया, कब पता चलेगा सर्च बंद हो गया, फाइंड को कौन से पार्ट में सर्च करवाना है, बहुत डिटेल्स में। मैं भी उसको रेफरेंस कर रहा हूँ, शुभ बताया, इसलिए आपको बोल रहा था। शुभ बोला कि वो पहले फाइंड एल्गोरिथम लगा देगा इसके ऊपर, तो फाइंड के रिटर्न करेगा ना, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ आर ए रिटर्न कर देगा, विच इज इंडेक्स 2 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब इंडेक्स 2 सिंस इंडेक्स एंड के बराबर नहीं है, तो कहीं मिल चुका है, शुभ इंक्रीमेंट काउंटर एक बार मिल चुका है मेरे भाई। फिर शुभ आर ए को फिर से सर्च करेगा, बट दिस टाइम इन अ स्ट्रिंग। आर ए 2 था ना, तो 3 से सर्च करेगा, मतलब उसका नया स्ट्रिंग हो जाएगा ए एन आर ए एस के आर ए, इसमें सर्च करेगा। एंड ये कैसे करते हैं ये फाइंड में मैं बताया था, अब टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर। तो इसमें सर्च करेगा फिर से, एंड आर एस को फिर से मिल जाएगा इधर, राइट। देन अगेन वो फिर से सर्च करेगा ए स्ट्रिंग में, उसको फिर से मिल जाएगा। अगेन फिर से ए स्ट्रिंग में सर्च करेगा, इधर उसको एंड पॉज यानी कि एंडिंग एलिमेंट मिल जाएगा, तो उसका मतलब खत्म हो गया सर्च, एंड उसको काउंटर 3 बार बढ़ा होगा, तो आंसर आ गया 3। भैया हुआ ही नहीं, तो मानो के आर है और आपको खोजना है शुभ में के आर, तो भैया सीधा एन पॉज रिटर्न कर देगा, तो मतलब काउंटर 0 था तो आंसर 0 आ गया, 0 अकरेंस, खत्म, सिंपल है। तो ये आप कर सकते हैं फाइंड। आपको फाइंड के पीछे का बस यही है कि इसका टाइम हो जाएगा ऑफ एंडिंग पे जनरली, एंड स्पेस तो शुभ आप नहीं लगा रहे कुछ भी, तो ये काम में हो जाएगा। एंड द सेम थिंग विदाउट आस्किंग शुभ आई कैन से कि मैं इसको ये आज बहुत लोग इसको ऐसे ही किए हैं, एक ही बात है कि उन्होंने क्या किया ना भैया, सेम करण आर ए के आर ए, तो बस गए इधर गए, एंड इधर से 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग लिए, ठीक है। तो के ए आर ए बराबर है नहीं है, तो आगे बढ़ गए, इधर से अगेन 2 लेंथ का बेसिकली एक विंडो ले गए, एंड ए आर क्या बराबर है नहीं, कि आर ए हाँ भाई मैच कर गया, तो आंसर 1 हो गया, राइट शुभ। अगेन ए एन नहीं है, एन आर नहीं है, आर ए मैच कर गया तो प्लस 1। अगेन ए के नहीं है, के आर नहीं, आर ए मैच किया प्लस 1। तो बेसिकली दे टेक अ साइज ऑफ द विंडो टू बी टी, एंड वो विंडो पे पूरा ट्रैवल कर देंगे, विच यू कैन डू यूजिंग सबस्ट्रिंग। ये भी आपको आना चाहिए, तो हर जगह जाकर वो लेंथ का सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर देंगे उस इंडेक्स से, एंड यू कैन फाइंड, अगर बराबर हो गया स्ट्रिंग तो you can increment the count and आपका आंसर eventually 3 आ जाएगा, राइट शुभ। यस तो शुभ ओवरऑल अगर बात करूँ तो दिस इज n स्क्वायर सॉल्यूशन, n into m है, एंड m वर्स्ट केस में n का बराबर हो सकता है, तो n स्क्वायर सॉल्यूशन है। क्या इसको इंप्रूव कर सकते हैं?
पता नहीं करण, मेरे हिसाब से तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फाइंड के, स्ट्रिंग सर्च के, यही दोनों चीज देखे हैं। या तो विंडो बना के देख लो या फिर स्ट्रिंग डॉट फाइंड करके देख लो, इसके अलावा तो और कभी मैंने कुछ इस्तेमाल किया नहीं है। ये इंटर्नशिप इसीलिए क्योंकि आप इधर जा रहे हो और इधर से Yes, yes. एमएन का निकाल रहे हो, तो ठीक। तो गाइस इसमें आप नाउ हियर इज समथिंग व्हिच वी कॉल केएमपी एल्गोरिथम, ठीक है, केएमपी एल्गोरिथम। इसका मार्केट में बहुत होएक्स रहता है एक्चुअली, एंड जनरली मैं बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी आपको इतने इजीली नहीं पूछ सकती केएमपी। कोई कंपनी केएमपी पूछ रही है तो वो बहुत ही एक तगड़ी कंपनी है ना, उस सिवा में सीपी पूछती है जनरली। इवन अमेजन तक कंपनी नहीं पूछती है, ठीक है शुभ। अनलेस गूगल भी कभी कभी पूछे, नहीं तो फिर टावर इस टाइप्स में कंपनी जो आएगी वही सब पूछती है, राइट शुभ। यस, तो केएमपी इज नॉट सच लाइक, इतना नॉर्मल नहीं कि आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई पूछेगा। बट या एक जानने की वी शुड नो व्हाट इज केएमपी फॉर पर्पस। एटलीस्ट समझ में नहीं आ रहा तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन केएमपी से हो रहा है। कहीं क्वेश्चन दिखे तो सीपी एल्गोरिथम से कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, राइट। यस, तो इस पर्पस से हमको केएमपी पता होना चाहिए, एंड दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग हियर द वीडियो। बट या आई विल एक्सप्लेन इंडिकेशन बिहाइंड केएमपी। अगर आपको समझ में आ रहा है इट्स फाइन, नहीं समझ में आ रहा तो बस आपको आना चाहिए केएमपी लगेगा कहाँ, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो केएमपी करता क्या, मैं आगे ये आपको समझाता हूँ, ठीक है शुभ। जो केएमपी ये करता है कि आपको मान लो लेट्स से बेसिकली आप सपोज यहाँ पे हो, ठीक है, तो केएमपी क्या करेगा जानते हो शुभ, वो बोलेगा यहाँ से आपका फर्स्ट से कितना, मतलब यहाँ से अगर आप लोगे तो क्या क्या पॉसिबल है, एक्स एक्स ए एक्स, तो फर्स्ट में एक्स था क्या, नहीं था, बी एक्स, फर्स्ट में बी एक्स था क्या। में फाइंड क्या करे करण कुछ। हाँ मैं वही आइडिया दे रहा हूँ शुभ आपको। मान केएमपी ये करता है बेसिकली, अगर टेक्निकली बोलो तो आप समझ नहीं पाओगे, बट मैं करके दिखाता हूँ, बेसिकली समझ जाओगे। लेट्स से एक छोटा एग्जांपल है, ठीक है जी, इस टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ शुभ, आप इधर वो एक पैटर्न सर्च करता है प्रीफिक्स के बराबर में, बात समझो। मान लो शुभ बी है तो इसका प्रीफिक्स ए कुछ बराबर नहीं है, मतलब अगर इधर आता हूँ सी, सी और स्टार्टिंग में कुछ कॉमन नहीं है, सी ए में नहीं है, ए और ए सेम है ना शुभ। तो ये इधर बोलेगा कि इधर से एक लेंथ मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ। फिर बी पे पास आया तो देखो ये बोलेगा ए बी इधर भी है, तो दो लेंथ मैच कर रहा है इधर से। सी के पास आया तो स्टार्टिंग में भी एबीसी है भाई, मेरे पास भी एबीसी है, तीन लेंथ मैच कर रहा है। फिर डी के पास आया तो देखो शुभ, डी स्टार्टिंग से आप कैसे देख रहे थे, इधर जब बी के पास आया था मतलब बी ए बी देखे थे पहले जाके, मतलब आप ऐसे देख रहे थे, पहले जाके देख रहे थे। देखिए जब आप बी के पास आया तो आप बोलते भैया बी से जस्ट पहले जो ए बी, क्या ए बी स्टार्टिंग में है कि नहीं है, आप ऐसे ही देख रहे थे ना शुभ। देखिए एबीसी जब मैं बोल रहा था, आप यहाँ पे आए थे बी के पास तो आप बोले थे या तो बी स्टार्टिंग में है नहीं है, या तो ए बी है स्टार्टिंग में शुभ, हाँ है, तो लेंथ टू कॉमन। अब सिंपल ये बात बोले। और आप और भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या एबीसी है सी ए बी है नहीं है, तो और कुछ है ही नहीं, तो बेस्ट केस में शुभ ए बी था, हम बोलते दो लेंथ कॉमन है, राइट। तो वैसे अगर मैं डी के पास आऊंगा शुभ, तो डी तो स्टार्टिंग में इंडिविजुअल नहीं है, सी डी स्टार्टिंग में सी डी भी नहीं है, बी सी डी स्टार्टिंग में बी सी डी भी नहीं है, ए बी सी डी डी जब पहली बार आ रहा है तो पहले डी कहाँ से मिलेगा। हाँ इसमें डी ही पहली बार आया, ये भी शुभ हुआ तो नहीं मिलने वाला, राइट जीरो। फिर ए के पास है अगेन, तो अगेन ए मिल जाएगा, डी ए तो डी और आया ही नहीं, तो फिर सर्च का फायदा नहीं है, राइट। तो अगेन वन। फिर बी, तो बी तो स्टार्टिंग में एज इट इज नहीं है, तो ए बी क्या है, हाँ भाई ए बी तो है भैया। डी ए बी क्या है, नहीं डी ए बी हो भी नहीं सकता कभी भी, डी आया ही नहीं और एक बार, तो दो। अगेन ए आया शुभ, तो ए इधर है, इधर भी ए है एक बार। बी ए स्टार्टिंग में ए बी ए तो है ही नहीं, ए बी ए स्टार्टिंग में ए बी सी है, ये भी नहीं होगा, एंड डी फिर आके तो डी और आया ही नहीं, तो फिर अगेन आंसर वन हो जाएगा, कि एक तो रिपीट कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला शुभ, आपका जो अभी आंसर आया, आपका आंसर ऐसा कुछ आया कि अगर स्ट्रिंग ये वाला था ना, ए बी सी डी ए बी ए, तो आपका ऐसा कुछ बना 0 0 1 2 3 0 1 2 1। मतलब क्या हुआ शुभ, इसका मतलब ये हुआ शुभ, अगर आप इधर की बात करोगे तो इधर से कोई भी सफिक्स लैंग्वेज टफ हो जाएगा समझने के लिए, मतलब इधर से कुछ भी कॉमन नहीं स्टार्टिंग का, इधर का कोई भी सफिक्स है वो स्टार्टिंग से कुछ भी पैटर्न सेम नहीं आ रहा। मतलब इधर अगर आप आए तो इधर से एक लेंथ अगर आप लोगे पीछे की तरफ तो वो स्टार्टिंग से कॉमन है। इधर अगर आप आए, इसका आंसर 2 है, इसका मतलब इधर से आप दो लेंथ लोगे पीछे की तरफ शिफ्ट तो वो स्टार्टिंग से सेम है, समझ में आया। यस, इधर अगर आप आए, इसका आंसर क्या है 3, इधर से आप तीन लेंथ पीछे की तरफ लोगे शिफ्ट तो स्टार्टिंग से सेम है ना। यस, अगर डी इधर से 0 तो कुछ लेना ही नहीं है, ए यानी इधर से अगर आप एक लेंथ लेते हो यानी कि ए वो स्टार्टिंग से सेम है ना। इधर अगर आप आते हो शुभ बी, इसका आंसर क्या है 2, मतलब यहाँ से अगर 2 का लेंथ लेते हो तो स्टार्टिंग से सेम है। अगेन ए आए तो एक लेंथ सेम है, मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो। अगर अभी आपको टेक्निकल टर्म बोलूं तो एस ऑफ आई में अगर आप देखोगे के, तो के सफिक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू प्रीफिक्स, के सफिक्स एंडिंग इन आई
जो आई में एंड 3 था तो सफिक्स एंडिंग इन सी, इधर 3 लेंथ का सफिक्स जो सी में एंड हो रहा है उसका प्रीफिक्स सेम है, इसका मतलब वही है, ठीक है। यस दिस इज केएमपी एल्गोरिथम। एक बार क्विकली मुझे बताइए आप लोग गाइस, आप लोगों का टास्क है, मैं आपको ऐसे देता हूँ कुछ, लेट्स से ठीक है शुभ, आप बताइए फटाफट से, अगर केएमपी एरे बनाता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके ये तो कॉमन नहीं, अब बताओ क्या होगा। 0 बी और ए में कुछ भी नहीं है, 0, फिर 1 हाँ ये एक कॉमन आ रहा है 1, फिर 2 2, फिर 1। नहीं शुभ, देखिए ए बी ए, स्टार्टिंग में भी ए बी है, अच्छा यस राइट। और नहीं शुभ ये तो वेट, हाँ ये हो जाएगा शुभ 3, राइट। अगेन आगे ए बी ए बी स्टार्टिंग में भी है, 4 हो गया, राइट। फिर ए बी ए, इधर भी ए बी है तो हो गया शुभ कितना 5, एंड सी तो है ही नहीं कहीं भी 0। बेसिकली शुभ बस यही बात, अगर आप इसका बात करें तो क्या हम समझ में, अगर इधर से आप 4 लेंथ का सफिक्स लेते हो तो ए बी वो स्टार्टिंग का 4 लेंथ का प्रीफिक्स से बराबर है ना। Yes. ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। एंड एक बहुत ही कॉमन बात है तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर शुभ इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर 3 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो अगर इधर तक 2 लेंथ कॉमन था तो इधर अगर आप एक कैरेक्टर बढ़ा दिए तो वर्स्ट केस में हाँ हो सकता है 3 लेंथ कॉमन आ जाए, और उससे तो बड़ा आंसर नहीं हो सकता ना। तो अगर इधर का आंसर x था, यहाँ का आंसर x+1 से छोटा या बराबर होगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। बट बेसिकली शुभ अगर मैं नॉर्मली आपको पूछूं कि इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप क्या बोलेंगे, या अगर आपको जो इंप्लीमेंट करने बोला हूँ ब्रूट फोर्स करें, जैसे बात कर रहे थे उसी तरीके से करते चलेंगे। हाँ मतलब यही है कि अगर आप बी पे जाएंगे तो बी से आप हर एक लेंथ का सफिक्स चलेंगे, मतलब एक तो 1 लेंथ का सफिक्स क्या हो गया बी हो गया, क्या स्टार्टिंग से सेम है 1 लेंथ का, नहीं बी से 2 लेंथ का सफिक्स हो गया तो क्या होगा ए बी। तो इस टाइप का सुबह सफिक्स ले सकते हो स्टार्टिंग से, एंड यू कैन चेक के बराबर हो रहा है, मान लो अगर आप ए बी कैसे लेंगे करें, ए बी तो मतलब स्टार्टिंग वाला नहीं, स्टार्टिंग वाला ही आ जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी इधर एक ही पॉसिबल है लेना, मतलब अगर इधर ए आ गए इधर आप क्या देख सकते हो, एक ए दे सकते हो, एक बी ए देख सकते हो, ए बी ए देख सकते हो, एंड एक बी ए बी, चारों देख सकते हो। एंड चारों को फिर क्या कर सकते हो शुभ, अब स्टार्टिंग से 1 लेंथ का प्रीफिक्स है ना ए बराबर है, हाँ भाई ये तो हो रहा है। स्टार्टिंग से 2 लेंथ का प्रीफिक्स हो ए बी बराबर नहीं है, राइट। स्टार्टिंग से 3 लेंथ का प्रीफिक्स हो ए बी है, हाँ भाई ये भी बराबर है। स्टार्टिंग से 4 लेंथ का प्रीफिक्स हो ए बी बराबर नहीं है, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या है 3, एंड सही इसका आंसर देखो 3, ठीक है। दिस इज द ब्रूट फोर्स। तो आप हर एक इंडेक्स में जा सकते हैं, वहां से जितना सफिक्स हो सकता है बना सकते हैं, एंड उसको स्टार्टिंग के प्रीफिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी का इसका, आप जा रहे हैं हर एक इंडेक्स में, इधर इंडेक्स में गए, इधर से कितना सफिक्स हो सकता है 2, वर्स्ट केस में n सफिक्स हो सकता है इधर से, एंड आप n सफिक्स बनाएंगे पहली बार, फिर आप n प्रीफिक्स निकालोगे एंड कंपेयर करोगे, तो हर एक इंडेक्स के लिए आप n प्रीफिक्स बना रहे हो, n सफिक्स बना रहे हो, राइट। तो n एंड कंपेयर करने से n लगेगा। अगर आपको 2 स्ट्रिंग कंपेयर करना है उसका n टाइम लगता है, आपको लगता है इंटरनली काम होता है, s इक्वल टू आप लिख देते हो सिंपली, बट वो n टाइम लगता है क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ n होता है, राइट। n स्क्वायर ऐसे हो गया, एंड आप पूरे एरे पे इटरेट करे हो तो n क्यूब, राइट। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी इशू, यस इसमें काम हो जाएगा। आई थिंक जब केएमपी का पर्पस समझ में आ गया, केएमपी करता क्या आपको समझ में आ गया, राइट। यस ठीक है, केएमपी करता क्या आपको समझ में आ गया भैया, इसको ऑफ एन क्यूब तो बहुत महंगा हो गया, तो ये सब केएमपी एल्गोरिथम इसी को ऑफ एन में कर देता है, ये काम को केएमपी एल्गोरिथम ऑफ एन में कर देता है, जो काम ये हम एन क्यूब में किया वो ऑफ एन में हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम लोग को समझना है केएमपी से, ठीक है, समझने का ट्राई करते हैं। एक बार मैं इंट्यूशन बता दूंगा, और कोड 4-5 लाइन के होता है, रिकमेंड आप कोड भी रन कर सकते हो, क्योंकि आप इंट्यूशन समझ भी जाओगे, आपको एग्जाम में इंट्यूशन याद नहीं आने वाला, तो कोड छोटा सा है तो उसको रन करने में इट्स फायदा है, ठीक है। हम लोग का इंट्यूशन समझाऊंगा मैं पूरा। देखिए पहले तो ज्यादा आगे जाऊं इससे, ये एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है, ये दे देते हैं ए डबल ए बी डबल ए, देखिए डबल ए बी डबल ए एक्स, उसके बाद ए बी ए एक्स, ए बी ए एक्स, डबल ए बी बी, ठीक है। उसके आगे ओके, तो केएमपी का अगर बात करूं मैं, तो पहली बात तो ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा। अब जो मुझे बताया कि अगर एक का इसका आंसर कुछ x है तो इसका आंसर मैक्सिमम x+1 से बड़ा इक्वल होगा, राइट। यस और ये इसमें सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कॉमन ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा, इधर तो कॉमन x का ही था, तो इधर x+1 से ज्यादा कॉमन हो नहीं सकता कभी भी, यस क्योंकि आप सफिक्स दे रहे हो, ठीक है। ये आप समझ सकते हो इतना तक। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अगेन कमेंट्स में पूछना, मैं और डिटेल में बता दूंगा। ओके, तो इसके बाद शुभ क्या आगे बात है, इससे आगे बात ये आया शुभ,
मान लो शिव आपको यहाँ तक आंसर पता है, इसी एग्जाम्पल में होते हैं अभी हम लोग किए थे, यहाँ तक आंसर 2 था, ठीक है शिव, 2 था। अब ये जब इधर आए शिव, ठीक है, आपको क्या करना था, आपको बेस्ट आंसर निकालना था, ठीक है। मैं बोला शिव कि आपका एक केस तो ए बी आ रहा था, आपको पता है इधर तक आंसर 2 है। मैं बात समझो, अगर ए बी एक एक्स्ट्रा ए आ गया आपके पास, तो आप देख सकते हो मेरे पहले तक आंसर क्या था, मेरे पहले तक बेस्ट आंसर क्या था, मेरे पहले तक बेस्ट आंसर आप बोले 2 था भाई। तो मतलब स्टार्टिंग से 3 कैरेक्टर, स्टार्टिंग से 2 कैरेक्टर मैच हुआ था उससे, राइट। ए बी में से जस्ट पहले देखिए इसको, ए बी क्या शू, ए बी ए सी, राइट, ए बी ए सी, इसका आंसर क्या था शू, 0 0 1 2 1 2 अगेन 1 2 3 एंड आई थिंक क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं, देखिए एक बार इधर ही देखते हैं शू। हाँ तो मैं क्या बोला शू, इधर मैं बोला अगर इधर का आंसर मुझे निकालना है, राइट, ए का, तो मैं बोला कि इधर तक आंसर 2 था। मैं सर सफिक्स दे रहा हूँ शुभ, मतलब इसके प्रीवियस वाला दे रहा हूँ, तो अगर इधर तक आंसर 2 था शुभ, तो इस स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर यहाँ से मैच किया था, अब उससे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है और मैं करंट कैरेक्टर का मैच कर गया तो आंसर 3 हो जाएगा। यस, नहीं समझ में आया? सफिक्स हो या प्रीफिक्स करें, देखिए 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 ए बी ए और बी ए सी, ठीक है। मैं बोला शुभ, देखिए आपको यहाँ तक आंसर 2 था, यस, आपको इसका आंसर निकालना है, इसका आपको हर एक सफिक्स लेके देखना है, तो इसका बेस्ट आंसर हम लोग बोले 3 आ सकता है, बेस्ट पॉसिबल। सफिक्स या प्रीफिक्स करें, पहले आएगा तो प्रीफिक्स ना, मतलब शुभ अगर स्ट्रिंग इतना ही है तो इसका सफिक्स सारा दे रहा है ना, एक सफिक्स ए, एक सफिक्स बी, एक सफिक्स ए बी है, राइट, पीछे सफिक्स लेके देख रहे हैं, राइट। तो इससे बोला टेक्निकल टर्म में आपको टफ लगे, इसमें सिंपल टर्म में बताया, यहाँ का आंसर 2 था, राइट। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप कैसे करना चाहिए, आइडिया मैं बताया था, ऐसे होंगे ए बी ए, आपको हर एक से कंपेयर करना चाहिए। अच्छा हम लोग पहले बोलिए यहाँ तक आंसर एक्स प्लस 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो यहाँ तक आंसर में देखिए शुभ क्या हो सकता है 2, राइट, तो इसका मैक्सिमम आंसर 3 हो सकता है, राइट। अच्छा इसका 3 आंसर, इसका 2 आंसर था इसका पहले का, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले का और फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन, उतना पूरा 2 लेंथ कॉमन था यार, इसका और फर्स्ट का 2 लेंथ कॉमन था। तो अगर आप ये सफिक्स भी देते हो पूरा आंसर क्लियर, अगर आपका आंसर एक्स प्लस 1 चाहिए तो ये पूरा सफिक्स हो गया, ए बी ए, ठीक है। आपको पता है इसका फर्स्ट 2 तो सेम था भाई, तो अगर फर्स्ट तीसरा जो है फर्स्ट से वो इससे बराबर हो गया तो आंसर 3 हो जाएगा। यस, तो तीसरा फर्स्ट से क्या है, ये वाला ये बराबर हो गया, तो इसके से आंसर क्या आ गया 3। ये थोड़ा सा तो इतना समझ में आया, क्योंकि अगर आंसर एक्सप्रेशन मैक्सिमम भैया पॉसिबल है, तो मुझे जस्ट पहले का आंसर देख लिए वो क्या हो सकता था, वो आंसर जो था, अगर मुझे आंसर 3 चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जस्ट नेक्स्ट वाला है वो इससे मैच होना चाहिए, सिंपल। जैसे इस केस में देख लो, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है 0 1 अगेन 0 1 2, तो शुभ ये जो 2 में लाया इधर कैसे लाया, मतलब यहाँ तक आंसर क्या था 1 था भाई, तो मतलब स्टार्टिंग का और ये वाला सेम था, है ना। यस, तभी आंसर 1 है, 1 मतलब क्या, ये और स्टार्टिंग का मैच किया था। अभी ये आंसर मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला है मैं नेक्स्ट वाला का सेम हो गया तो आंसर 2 हो जाएगा, सिंपल लॉजिक इतना ही है, और सेम हो गया तो उसमें आंसर हो गया 2। ये तो समझ में आया। यस, जैसे इधर ही देखिए और बेटर, इधर ए बी, ठीक है, तो ये ए 1 जाएगा 2 फिर बी पे आया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ अगेन वही, मेरे से पहले तक आंसर क्या था 2 था, तो मतलब पहला 2 और ये 2 बराबर है ना। तो अब थर्ड वाले अब थर्ड वाला कैरेक्टर देखना पड़ेगा, इधर से थर्ड वाला क्या है बी, मैं भी बी ही हूँ, तो मतलब भाई पूरा 3 मैच हो जाएगा, तो आंसर 3, सिंपल। ये समझ में आ रहा है, राइट। यस, अगर नहीं मैच होता तो नहीं है, तो फिर हाँ अब क्या होगा, ठीक है मैच हो गया तो भैया आप आंसर एक्सप्रेशन हो जाएगा, खत्म कहानी। अब भैया मैच नहीं हुआ तो क्या स्टार्टिंग से सारा चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ये सोचने वाला चीज है। देखिए ये इंट्यूशन आने टफ लगता है, आप जनरली मेरे को यही पार्ट टफ लगा था। देखो अगर मैच नहीं हुआ, मान लो इसी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ए बी 1 2 शुड बी, फिर मैच करके राइट 3 हो जाएगा, फिर ए 4 हो जाएगा, राइट, फिर अगेन 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ मैच नहीं खाएगा, राइट, ये एक्स है ये बी है, तो इधर भैया क्या करना चाहिए हम लोग को, पर इधर आइडियली शुभ आंसर क्या होना चाहिए, इसके इसमें आइडियली 3 होना चाहिए, अगेन ए बी देखिए शुभ ए बी है, आइडियली तो 3 होना चाहिए आंसर, भैया कैसे आया जाए ये आंसर, आप तो 3 आए, समझिए शुभ। मैं बोलता हूँ इसका स्टार्टिंग का पिछले का आंसर क्या था 5 था, मतलब स्टार्टिंग का 5 और यहाँ का 5 तक तो सेम था, है ना। yes. इसका आंसर 5 से बड़ा नहीं हो सकता, हम ये कंपेयर कर दिए भाई सेम नहीं हुआ, तो क्या पता अब ये सेम नहीं हुआ, तो आप यहाँ देखिएगा शुभ कि यहाँ तक जो आया था शुभ, इसका आंसर क्या था, अगर गौर करिए यहाँ तक का जो आंसर था, अब इस पर फोकस करिए ए बी ए, राइट, 0 1 0 1 2, इसका आंसर क्या था शुभ 2, तो मतलब यहाँ तक का 2 लेंथ स्ट्रिंग यहाँ का 2 से बराबर था। यस, ये तो समझ में अगेन सब पार्ट हो गया कि यहाँ का 2 लेंथ यहाँ से 2 से बराबर था, ये समझ में आया। अच्छा तो अब यहाँ का 2 अगर यहाँ का 2 से बराबर था, अब मैं बोल सकता हूँ ये दो तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये बात समझने में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है जनरली,
ये बस समझिए कि ये पूरा बराबर है। ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग वही है, इसमें डाउट नहीं। ए बी ए और ये भी ए बी ए था, पूरा सेम था दोनों। अब मैं बोला कि मैं इसमें आके देखा कि पूरा तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इधर बी इधर एक्स है, तो हो नहीं सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे छोटा सा भी करना है, जल्दी करना है। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मेरा सफिक्स तो मुझे पता है क्या है, मेरा सफिक्स तो फिक्स है। तो मतलब ये सफिक्स का आंसर और क्या पॉसिबल है, मतलब इसका आंसर तो पूरा आ रहा था। तो इसका आंसर देखा कि भाई तेरा आंसर क्या था, तू बता। ये तो मुझे बता दिया वो है, और तू जो है मेरे वो तू भी वही है। ये जो मेरे लिए था ये भी मेरे वही, दोनों मेरे सेम ही भाई है। ये मेरे लिए जो था शो, ये भी मेरे वही है, दोनों एग्जैक्ट हुबहू सेम है। यस। तो मैं इससे पूछा था, ये बता दिया मैं इससे बराबर हूँ। अब मैं इसको पूछा भाई तू किससे बराबर है, तू किससे बराबर है? स्टार्टिंग से कितने से बराबर है? तो ये बोला नहीं, मैं स्टार्टिंग से 2 से बराबर हूँ भाई। तो ये ए, और अगर ये स्टार्टिंग के 2 से बराबर है तो ये भी इसके 2 से बराबर होगा, दोनों एग्जैक्ट सेम है। यस। ए है, ये भी ए है, ये भी तो ए है ना। यस। अब मैं अगर स्टार्टिंग के 2 से तो बराबर था, तो क्या तेरा तीसरा और मेरा तीसरा सेम है? हम लोग क्या हम लोग सेम है? हाँ, हम लोग सेम आ रहे हैं, तो मेरा आंसर भी सी हो जाएगा। ये बात डाइजेस्ट हो गया तो खत्म। क्यों डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, समझिए। आप बोले कि ये बराबर था, तो मैं बोला ठीक है, ये तो मेरा आंसर नहीं आ सकता, दैट वाज द बेस्ट आंसर फॉर मी। अब मैं इसको पूछा, मैं ठीक है तू कितना तक मेरे को दे सकता है? ये बोला मैं तो 2 तक बराबर था, तो नाउ ही कैन गिव मी मैक्सिमम ऑफ 3। तो मैंने कहा क्या स्टार्टिंग के 3 और 3 मैं बराबर हूँ? हाँ मैं बराबर हो गया, तो आंसर 3 हो गया। अगर शुभ मैं नहीं होता, इधर भी मानो ए होता, बाई चांस मान लेते हैं इधर ए होता, ठीक है ए होता इधर मानो शुभ, तो मैं क्या पूछता, ये बोला यहाँ तक बराबर है, और बी और ये बराबर नहीं आ रहा, बी और ए बराबर नहीं आ रहा, तो मैं इसको पूछता भाई आई तू बता। तो अब मेरा सबसे ये इतना सा बच गया ना, मेरा ये पार्ट बच गया। अब ये और ये सेम है सही में शुभ, तू बता तू कितने से बराबर है? ये मैं कहा मैं 1 से बराबर हूँ, मतलब नया आएगा ये वाला, राइट शुभ? यस। अब ये ए और ये तो बराबर हो गया ना शुभ, तो आंसर बना गया। थोड़ा ये बात समझना आपको पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ। इंट्यूशन थोड़ा आगे होगा, आपको ज्यादा नहीं, तो इंट्यूशन तो आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना एट? यस। एक बार इसको पूरा को सॉल्व करेंगे पेन पेपर पे, तो अच्छे से समझ में आ गई। इस पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ये नॉर्मल ये बताइए मेरे को। ए इसका तो फर्स्ट आंसर 0 हमेशा होने वाला है, क्योंकि वो हमें रेफरेंस यूज करें। अब देखिए ए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पीछे वाले से पूछूंगा भाई तू क्या है, भाई तू क्या है, तो ये बोलेगा 0, मैं 0 से बराबर हूँ भाई, तो ठीक है एक वो कंपेयर कर दो, आंसर बना गया। फिर बी, इसको क्या पूछा, प्रीवियस से पूछेगा, मैं 1 से बराबर था बोला, तो जस्ट एक के जो बाद वाला है और मैं बराबर अगर होऊंगा तो आंसर बढ़ेगा, पर बराबर नहीं है, तो शुभ अब बच्चा 0 पे आ गया, तो अब कोई उपाय नहीं, आंसर 0। अगेन ए, तो ये इससे पूछा, ये बोला मैं तो बराबर ही नहीं, 0 खत्म। तब नॉर्मली स्टार्टिंग देख लो बराबर है क्या, हाँ तो बना गया आंसर, राइट। अब ये इसको पूछेगा, ये बोलेगा 1 तो मेरा सेम था भाई, तो अब इससे पूछेगा अब क्या तू बराबर है, हाँ आंसर 2 हो गया, राइट। अब एक्स पूछेगा इससे ए से, राइट, आंसर 2 है ये बोलेगा, तो आप बोलोगे दो तो सेम है, तो बी और एक्स बराबर है क्या, नहीं है बराबर, राइट चुप। आप इससे पूछोगे है ना एक, ये इधर आया एक, क्या एक बराबर है भाई, नहीं अभी बराबर नहीं है, तो नॉर्मली कंपेयर करो, आंसर 0, राइट। अगेन एक पे गए और इसका आंसर 0 था, तो इसका जगह फायदा कुछ है नहीं, अब खुद से मैनुअली चेक करे, हाँ 1 आ रहा है मेरे भाई। फिर बी आया तो कुछ नहीं आने वाला, ए का 1 आ रहा है, 1 से 0 गया, ये कुछ नहीं आएगा। अगेन ए आया, अगेन आपका 1 फिर से आ जाएगा, स्टार्टिंग से ए बराबर है। फिर एक्स आया तो कुछ आने वाला है नहीं, फिर ए आया 1, फिर ए आया 2, फिर बी आया तो अगेन 3, फिर ए आया अगेन 4, फिर ए आया अगेन 5, फिर बी आया अगेन 0 नहीं। हाँ ये मेन क्वेश्चन होता है कि लोग इसको 0 कर देते, नहीं ये इससे तो बराबर है ना ए बी शुभ, ये समझाने के मैं पूरा समझा दिया, आंसर इसका 3 है, ठीक है। यस। अंश भी कितना टाइम में काम करेगा, ऑफ एंड। आप एक ट्रेवल कर रहे हो, जस्ट प्रीवियस से चेक कर रहे हो, और प्रीवियस वाला मान लो आपको नहीं भी दे रहा आंसर, तो वो आपको ऐसा जगह रिडायरेक्ट कर दे रहा है जहाँ बहुत कम छोटा सा एरिया बचा है स्टार्टिंग में प्रीफिक्स, एंड वो आपको और छोटे जगह रिडायरेक्ट कर देगा, तो एट एंड आप बहुत ही छोटा जगह में पहुंच जाओगे। अगर आप रियल में से टाइम एनालाइज करें तो आप मतलब वर्ष के सीजिए सारा एरिया लीजिए, अब खुद रन कीजिए, आप बताइए टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। अब सारे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज इंट्यूशन बिहाइंड केएमपी। अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया, आपका नहीं है तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। आई एम सॉरी अगर नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई माय बेस्ट अगली बार, ठीक है ठीक है, फिर आउट हुआ तो। बट मेन बात भैया, आप क्वेश्चन में थोड़ी इतना सोचते हैं हम लोग को, क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पैटर्न मैचिंग जिसको बोलते हैं क्या होता है मैं समझा देता हूँ। बस इतना शुभ बोलते हैं कि अगर कोई पैटर्न है इधर स्टार्टिंग से कुछ प्रीफिक्स हम लोग मैच करवाना है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसमें वो पैटर्न कितनी बार आ रहा है। मान लो आपको स्ट्रिंग कुछ है शुभ, मान लो आपका पैटर्न है के आर करण, आपको एक स्ट्रिंग, जो हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल था उसी पे आते हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था शुभ, आपको एक पैटर्न दिया है, आर दिया था, राइट, और आ दिया था, आपको देखना था इसमें कितनी बार सेम आ रहा है ना, कितनी बार सेम आ रहा है। तो मैं एक बार तो बोलूंगा कि मुझे ये पैटर्न को इसमें सर्च करना है, तो दिस इज इक्वल टू कि आर ए प्रीफिक्स सर्च करना कितनी बार आ रहा है। अब भैया अब ऐसा तो हो सकता नहीं कि आर ए के भी इसमें आ जाएगा, मतलब अगर आप इस पे केएमपी लगाओगे, मान लो इसमें आप केएमपी लगा दिए, ठीक है, तो आंसर बताइए क्या आएगा, आर क्या 0,
ए का अगेन 0, के से अगेन 0 राइट, फिर ए से अगेन 0, फिर आर से 1 आएगा राइट, 1 आया, फिर ए से अगेन आ गया 2 राइट, फिर एन से 0, फिर आर से अगेन 1, ए से अगेन 2, के से 3 आ जाएगा। आर ए के स्टार्टिंग में भी है, स्मॉल ए बन भाई आ गया ना शुभ 3, फिर आर से अगेन 1, फिर ए से 2 राइट। तो भैया तो दिक्कत हो जा रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग हो जा रहा है, तो आर ए सिर्फ खोजना था, आप आर ए की खोज रहे हो। तो ऐसा केस में हम जनरली क्या करते हैं, शुभ दिमाग यूज करते हैं हम लोग। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इधर एक हैशटैग ऐड कर देते हैं, ताकि स्ट्रिंग को सेपरेट कर दिया। आपको खोजना क्या पड़ेगा हर बार, अब इसके ऊपर कभी खोज ही नहीं सकते, क्योंकि आरे हैश तो कहीं मिलेगा ही नहीं। वर्स्ट केस में आरे आपको मिल गया, उससे आगे कुछ कॉमन जा होगा तो उसको हैश हटा देगा, भाग तो कॉमन हो जा ही नहीं सकता मेरे भाई। तो आप खुद से मैनुअली सेपरेशन ऐड कर देते हो, ताकि और कहीं मिले ही नहीं। मिले अब खोज क्या रहे हो, आप प्रीफिक्स खोज रहे हो, तो आपको आरे तक तो मिल सकता है, आपको कभी आरे हैश मिल सकता है कि आपको इसमें आरे हैश तो है नहीं, तो वर्स्ट केस में आपको 2 ही लेंथ का मिल सकता है। एंड आप जितनी बार 2 लेंथ का मिला वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लो अब इधर आया आंसर 0 0 0, के आर कुछ कॉमन नहीं 0, ए नहीं कॉमन नहीं 0, आर आर मिल गया कॉमन राइट 1। अब ए के पास गए, ए आर से पूछा भाई एक लेंथ कॉमन है, आगे आगे चेक कर रहा है ए, हाँ भाई 2 राइट। एन गया, एन ए से पूछा 2 है, तो आगे हैशटैग है मेरे भाई, तो कुछ बराबर नहीं होगा राइट। अगेन 0, आर से पूछा अगेन 1, फिर 2, फिर के अगेन जो हैशटैग से मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, आर अगेन 1 फिर 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3, आंसर इज 3। 3 बार आपको सेम पैटर्न मिल गया, क्योंकि आप पैटर्न में तो आप स्टार्टिंग का प्रीफिक्स खोज रहे हो, और प्रीफिक्स जितनी बार आया होगा उसका लेंथ 2 ही है, तो आपको उतना बार मिल गया, आंसर ऑफ एन में आ गया। यस, दिस इज व्हाट केएमपी इज यूज्ड फॉर। केएमपी का कितना प्रॉपर एप्लीकेशन था, वो सफिक्स पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे वो सारा सफिक्स देखता है, सफिक्स का प्रीफिक्स से कितना बराबर है। एंड ये बस समझना ही, पूरा केएमपी का खेल को समझना है। एंड अगर आपको केएमपी का इंट्यूशन नहीं भी आया, मैं समझा नहीं समझ में आया, पर आपको समझ में आ गया केएमपी करता क्या है, इतना तो सबको समझ में आ गया केएमपी करता क्या है, तो आप ये क्वेश्चन में फिगर आउट कर पाते ना कि हाँ ये केएमपी से होगा। एंड इतना अगर फिगर आउट कर दे, बस कोड कॉपी पेस्ट करना रहता है। इवन मैं भी कॉपी पेस्ट किया हूँ कोड, मैं खुद से नहीं लिखा हूँ कोड, हालांकि इजी लिखता है, यू कैन राइट इट, बट कॉपी पेस्ट ही लोग प्रेफर करते करना, खुद से लिखने से गलत हो जाएगा। तो एंड जनरली इसको भी सीपी वगैरह में पूछता है, एंड सीपी वगैरह में कोई आपको बाउंडेशन नहीं कि आप कॉपी नहीं कर सकते, यू कैन कॉपी द कोड, किसी और का कोड कॉपी नहीं कर सकते, बट स्टैंडर्ड सोर्स आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज केएमपी एल्गोरिथम। तो आई थिंक आपको इंट्यूशन बराबर समझ में आ गया कैसे क्या करना है। एंड केएमपी एल्गोरिथम में बस आपको एक छोटा सा लास्ट में लगाना है, एरे में सर्च कितना बार 2 आया वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो आपको केएमपी लगा देना है और ना मॉडिफाई स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसमें हैशटैग ऐड करना पड़ेगा, ये इसमें केएमपी लगा देंगे, जितनी बार 2 आया वो आपका आंसर हो जाएगा राइट। यस, तो चलते हैं कोड पार्ट पे, शुरू समझते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, शुभ। आई थिंक द कोड इज विजिबल, स्ट्रिंग साइड नहीं हो रहा यार, देखिए सीधा कोड आई थिंक स्मॉल हो रहा है बहुत, इसका एनलार्ज कर सकते हैं, हाँ यू कैन एनलार्ज। सर उधर मेरा वीडियो होगा, ठीक है शुभ, इधर देखिए जैसे दिख रहा है, तो 2 स्ट्रिंग में इनपुट दिया मैं पहले राइट, एसओटी, ठीक है, इनपुट दिया, और मैं इसका जो साइज है वो मुझे खोजना पड़ेगा, इसमें उसको एन में स्टोर कर दिया। अब मैं सिर्फ एस में हैशटैग ऐड किया जो मैं आपको बता रहा था, और टी इसको ऐड कर दिया, नया स्ट्रिंग क्या बन गया, सपोज जो भी आर ए हैशटैग और नया स्ट्रिंग जो था, इसमें मेरे को ये पैटर्न खोजना है राइट। बस मैं केएमपी लगाऊं, केएमपी कैसे लगाऊं ये समझते हैं। देखिए केएमपी एल्गोरिथम मैं क्या बोलूं, मैं तो करंट I1 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 0 का तो आंसर 0 है। अब मैं करंट का प्रीवियस का आंसर देखूंगा क्या है मेरे भाई, ठीक है, वही ए बी है वो, एंड अगेन ए बी। इसमें जब इस बी पे आऊंगा तो इसका आंसर देखूंगा भाई 2 था राइट। एंड सिंस 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा हूं तो देखूंगा 2 और 2 बराबर है क्या, इंडेक्स 2 बराबर है क्या। मैं वही एक वाई लूप चला दिया जब तक बराबर नहीं मिलता, तो एस आई इज नॉट इक्वल टू एस एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लूप चलेगा। ये क्या होगा शुभ एक्चुअल में, देखिएगा 2 बराबर नहीं है, जब तक बराबर नहीं आ रहा तब तक। तो अभी क्या करेगा, इसको पूछेगा भाई हम दोनों बराबर नहीं है, अब भाई तेरा आंसर क्या था बता, इसका आंसर क्या था, मैं वही बोला इसको पूछेगा अब जाके, तो एक्स इज इक्वल टू नया एक्स, पहले एक्स क्या था, इसका पहले का आंसर, अब एक्स इसके पहले का आंसर हो जाएगा कि एमपी ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसके इसमें 0 आ जाएगा शिव, तो अब ये ग्रुप टूट जाएगा, एंड 0th इंडेक्स और ये ith इंडेक्स बराबर है अगर, तो मिल गया एक। और भैया ये क्या कर रहे हो, अगर सोचो शिव ये ग्रुप चलता ही नहीं, मान लो ए बी होता, ए बी ठीक है, अब इधर पूछते तो भाई क्या बोलता है, इंडेक्स 2 है, इसका लेंथ 2 है, तो ये ग्रुप चलता नहीं, तो आप कहाँ आते, नीचे आते, पूछते एस ऑफ एक्स और एस ऑफ आई बराबर है कि नहीं, एक्स जिसको ये पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, आई आप इसको बराबर है तो एक्स बढ़ गया। अगर ये चल भी रहा है तो ये आपको वहां पे पहुंचा जा रहा है जहां आपको कंपेयर करने से सेम मिल चुका है। यस, तो बस आपको सेम मिल गया, तो अब एक्स वहीं पॉइंट कर रहा है, तो आपको शुरू मिल गया एक्स प्लस प्लस, एंड के एमपी ऑफ आई हो जाएगा एक्स, ठीक है सिंपल। एक्स प्लस प्लस भी है क्योंकि वो सेम मिल गया, एक्स प्लस प्लस कर रहा हूँ बिकॉज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है,
तो आपको +1 आंसर इधर लिखना पड़ता है, इसी तरह इधर जितना +1 साइज होगा उसका वो मिल जाएगा। एंड हाँ, फिर शुभ ये नीचे जो मैं किया हूँ ये एक्स्ट्रा आपको केएमपी का पार्ट नहीं, ये क्वेश्चन भी आपको करना पड़ा। अगर शुभ यहाँ तक आंसर n के बराबर आ रहे हैं, Yes. राइट, तो आंसर बदल राइट, एंड आई डोंट सी आउट आंसर करना है। दीस टू लाइंस यू आर फ्रॉम माय साइड। ये केएमपी का पार्ट नहीं, केएमपी का पार्ट इतना सा है, तो मैं लिखा हूँ दिस इज द पार्ट ऑफ केएमपी प्योरली, एंड इसको आप लर्न भी कर सकते हो, बस इतना सा तो पार्ट है, ज्यादा कुछ लर्न करने का भी जरूरत नहीं है। ये तो सब इंट्यूशन लग ही जाता है, ये दो तो बस एक वायु को एक्स्ट्रा बचता है जिसको आप लर्न कर सकते हो। एंड शुभ इसमें मैं मॉडिफाई कुछ नहीं किया, बस अपना स्ट्रिंग मॉडिफाई किया मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, एंड देन ये लाइन लिखा हूँ, जस्ट डन। एंड शुभ यू कैन ट्राई, देयर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ केएमपी, राइट। Yes. एक दो का तो शुभ डिस्क्रिप्शन में अपने दे देंगे, यू कैन ट्राई 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ केएमपी, पूरा क्लियर हो जाएगा। भले एल्गोरिथम समझ में नहीं है बट क्या कर रहा है वो समझ में आ गया, तो यू कैन डू मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है शुभ। Yes. आई होप शुभ दिस एंटायर थिंग इज क्लियर। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ केएमपी एंड व्हाट ऑफ ये क्या होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शेयर कीजिए गाइस, एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।